बड़ी खबर रख दे, जहां पर भारत ने फिलीपींस को सौंपी है ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस पहुंची है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी और उसी के तहत ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर फिलीपींस पहुंच चुकी है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइल पर बयान दिया है। अब भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है और आज ब्रह्मोस की डिलीवरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो फिलीपींस पहुंची सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। इस खबर को अब और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चर्चा करते हैं मनीष। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, चीन के साथ तनाव, यानी ये जो डील भारत और फिलीपींस की हुई है उस पर चीन की भी नजर, और चीन के काल का जवाब है फिलीपींस के पास। अब बिल्कुल, देखिए टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग मध्य पूर्व के हालात के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि अगला वॉर जोन इंडो पैसिफिक है और इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से भारत का ये एक्सपोर्ट बहुत मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरीके से चीन और फिलीपींस के बीच में टक्कर हुई थी, कैसे दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के शिप आपस में टकराए थे और चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को नुकसान पहुंचाया था। और उसके बाद फिर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फिलीपींस पहुंचे और मनीला में उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, विदेश मंत्री से मुलाकात की, रक्षा मंत्री से मुलाकात कर कहा कि भारत फिलीपींस के साथ है। और आप सोचिए, ये महज संयोग नहीं है कि कुछ हफ्ते पहले विदेश मंत्री जाते हैं फिलीपींस और अब हमारा ब्रह्मोस वहां पर पहुंच गया है, ताकि चीन को अगर सबक सिखाना हो तो इसी ब्रह्मोस से फिलीपींस सबक सिखा सके। लेकिन सुमित, इंफॉर्मेशन इस डील के बारे में भी चाहेंगे क्योंकि ये पहली खेप पहुंची है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि 2022 में इस डील को लॉक कर लिया गया था फिलीपींस और भारत द्वारा, और भारत लगातार न सिर्फ फिलीपींस को, वियतनाम को, इजिप्ट के कई देशों को अपने ब्रह्मोस मिसाइल हो, स्वाति रडार सिस्टम्स हो, या फिर आप तेजस की बात कर सकते हैं, और इनको डिलीवर करना चाहता है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इस साल का जो टारगेट रखा गया है डिफेंस सेक्टर का, वो 35,000 करोड़ का रखा गया। तो निश्चित तौर पर भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, यानी आप बिल्डिंग नेशन की तरफ आप जब जाते हैं तब उसके लिए ये बहुत मददगार है, बहुत मील के पत्थर है। क्योंकि ना सिर्फ फिलीपींस को हम अपने एक अलायंस के तौर पे देखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि हमारे जो कई ऐसे मुल्क हैं जो भारत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनको भारत कैसे मदद कर सकता है। तो उसके लिए ये डील बहुत महत्वपूर्ण है। जी अस्थाना सर, किस तरीके से इस पूरी डील को देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन देशों की सूची बहुत लंबी थी जहां पर जिनसे भारत पहले हथियार लिया करता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। देखिए, ये तस्वीर भारत के लिए बहुत ही शुभ एक तरीके से कदम है और बहुत ही अच्छा संदेश है। कारण ये है कि सबसे पहले तो नेट इंपोर्टर थे हम लोग, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एक तरीके से उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है फिलीपींस के ऊपर, वो भी बढ़ेगा। भारत एक उभर के आ रहा है, जब जो हमारा अभी ये जो हमारे हथियार जाएंगे वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक सशक्त हथियार हैं, अच्छे हथियार हैं और कम पैसे में खरीदे जा रहे हैं। ये सबको जितने भी जो पोटेंशियल बायर हैं, जो भविष्य में जो हथियार खरीदना चाहते हैं, और ऐसे देश जो अभी चीन के से घबराए हुए हैं लेकिन इतना महंगा हथियार नहीं खरीद सकते जो वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं, रूस इस समय हथियार देने की हालत में नहीं है, इसलिए भारत का लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एक एक्सपोर्टर के तौर पे बाहर निकलने की। राजीव नयन सर, फाइनल कमेंट, क्योंकि फिलीपींस के पास भारत के ब्रह्मोस का मतलब क्या है?
देखिए, जैसे अभी आपके सारे लोगों ने पैनल में चर्चा की, निश्चित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये हमारा रूस के साथ एक ज्वाइंट इनिशिएटिव ब्रह्मोस रहा है जी। और उसका तरीके से देखिए, रूस को भी इसमें से खरीदना था, लेकिन रूस खरीदा नहीं, लेकिन अब हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। और आपने पिछले महीने ही सुना होगा कि करीब करीब 1000 करोड़ का हमने कैटेगरी 6, मैं हमेशा उस पर थोड़ी सी चेतावनी देता हूँ कि हमारी जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा है, जो कि हम सरकारी तौर पर अपने आप को दावा करते हैं, क्योंकि हमने कैटेगरी 5 और बाकी सब जो है, आपने एरोस्पेस की बात की, वो जब हम उसको ऊपर रखते हैं, जब हम प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें नहीं ध्यान रखते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो जैसा कि अभी बताया गया कि एक हम नेट एक्सपोर्टर के रूप में, एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में वो उभरते जा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हम यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन करें और डिफेंस टेक्नोलॉजी लाकर डिफेंस प्रोडक्शन के बाद हम एक नई जो सुरक्षा के सिद्धांत, सुरक्षा की फिलॉसफी के अंदर हम बाहर भी हथियार देंगे, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इनरिच करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राष्ट्र के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो उस कदम तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और हम वक्त की कमी है सर, मैं रोकना चाहूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस असाना सर, नयन सर और मनीष और सुमित, आपसे भी लगातार हालात को देखते हुए जो बड़े अपडेट मिल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस बीच इलेक्शन अपडेट दे दे, जहां आपको बता दें यूपी में अब तक 47.44% मतदान को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे तक 47.44% मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर।